वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। कर्मयोग अध्याय जिसमें कुल 43 श्लोक है। जिस कर्म के आचरण से जीवात्मा का स्वरूप से जीवात्मा का परमात्मा से संयोग होता है, ऐसे कर्म के आचरण को कर्मयोग कहते हैं। हमने इसकी व्याख्या देखी थी और उसमें कुल पहले 8 श्लोकों का अभ्यास हमारा हो चुका है, जिसमें 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि कर्म ये मनुष्य के जीवन का एक अविभाज्य घटक है। कर्म किए बिना एक क्षण भी रहना मनुष्य को संभव नहीं, क्योंकि वो मनुष्य का देह प्रकृति का कार्य है। निष्क्रिय बैठना ये मनुष्य शरीर के लिए, किसी भी प्राणी शरीर के लिए संभव नहीं है। मराठी में हमारे एक कहावत है कि जरी जाहला सन्यासी तरी 12 वाजता आवासी। मतलब सन्यासी भले ही हो, लेकिन जब दोपहर के 12 बजते हैं तो भूख लगती है। आवासी मतलब उसका फिर मुंह खुलता है कि अब खाने के लिए कुछ चाहिए। तो भिक्षा मांगने का क्यों न हो, लेकिन काम करना पड़ता है। शरीर है, शरीर का स्वास्थ्य रखने के लिए काम करना पड़ता है। चरितार्थ के लिए, उदर निर्वाह के लिए काम करना पड़ता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं बिना कर्म किए एक क्षण भी रहना संभव नहीं, पहली बात। फिर 6ठे श्लोक में कहते हैं कि कई सारे लोग आध्यात्मिक इस मार्ग का, आध्यात्मिक तत्वज्ञान का सहारा लेके इस तत्वज्ञान को एक्सक्यूज बना के अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भी कर्म है, जो भी कर्तव्य है, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनसे भागना चाहते हैं। एस्केपिस्ट एटीट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं। तो इस तत्वज्ञान का अभ्यास करने के लिए और इस तत्वज्ञान के अभ्यास का कारण देकर अगर कोई अपना दैनिक जीवन ही बंद कर दे, दैनिक जीवन के काम बंद कर दे, कर्तव्य छोड़ दे, तो वो उचित बात नहीं है। उसे मिथ्याचार कहते हैं कि बाहर से सारी इंद्रियों को बंद कर लिया, बाहर से कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती बांध कर एक जगह पर बैठ गया और ध्यान धारणा का नाटक कर रहा है, तो उसे ढोंग कहते हैं, उसे मिथ्याचार कहते हैं। क्योंकि बाहर से तो मनुष्य बैठा हुआ है एक जगह पर शांति से, लेकिन मन में विषय चिंतन हो रहा है। इसे मिथ्याचार कहते हैं, ढोंग कहते हैं। हमने बहुत बार इसका विचार किया है कि ये संपूर्ण परमार्थ शास्त्र, गीता शास्त्र इमेज बिल्डिंग का विषय नहीं है। ये मुझे किसी के सामने अपनी मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ ऐसी इमेज बनानी नहीं है, और ऐसी इमेज मैंने बनाई भी तो उसका कोई मतलब नहीं है। इस मार्ग में लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। लोग भले ही कहे कि आप बड़ी सात्विक है, आप बड़ी शांत है, आप बहुत बड़ा ध्यान कर लेती है। मैं वास्तविक में सात्विक नहीं हूँ, मैं वास्तविक शांत नहीं हूँ। मैं वास्तविक एक जगह पर बैठकर जो ध्यान है, अधिकृत ध्यान, वो नहीं कर रही हूँ। मन में विषय चिंतन हो रहा है। तो बाहर के लोगों के स्तुति का कोई उपयोग नहीं, कोई मूल्य नहीं है। और वास्तविक में मैं सात्विक हूँ, शांत हूँ, और लोग कहते हैं कि देखो ये कैसी है दीदी, बिल्कुल भी ज़रा भी
दुनियादारी की तरह वैसे ही कपड़े पहनती है, वैसे ही चलती है, वैसे ही बोलती है, तो लोग भले ही मेरी निंदा करें, उसका भी कोई मूल्य नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक क्षेत्र है कि जहाँ पर मैं क्या हूँ, अंदर से मेरी स्थिति क्या है, मेरी कितनी प्रगति हुई है, मेरी कितनी उन्नति हुई है, ये वास्तव स्थिति का सही मायने में मूल्य है। लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये मिथ्याचार है। तो दिखावे के लिए कुछ ना करें। इस क्षेत्र में लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से प्रतिष्ठा मान पाने के लिए हम लोग इस क्षेत्र में कुछ न करें, छठे श्लोक में भगवान कहते हैं। फिर 7वें श्लोक में कहते हैं कि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभते अर्जुन। प्रत्यक्ष कर्मयोग का आचरण कैसे किया जाए, इसलिए 7वें श्लोक में भगवान ने कुल 3 उपाय, 3 स्टेप्स कहे हैं। कर्मयोग करने के लिए 3 सूचनाएं भगवान ने यहाँ पर दी है। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति कर्मयोग का आचरण करना चाहता है वो अपने मन से अपनी इंद्रियां नियंत्रित रखे। उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसकी जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल उसका पूरा अनुशासित हो, डिसिप्लिन लाइफ हो। मन मर्जी का ये विषय, मन मर्जी का जीवन जो व्यक्ति जीता है उसके लिए परमार्थ में प्रगति करना कठिन है। मन चाहे समय पर उठा, आज 6 बजे, कल 7 बजे, परसों 10 बजे उठा सुबह, जो मन चाहा वो खाया, जो मन चाहा वो देखा, जो मन चाहे जैसी बातें की, जो मन चाहे वहाँ पर घूमने के लिए चले गए, किसी भी समय पर सो लिए। इस तरह के मन मर्जी के व्यवहार वाला व्यक्ति कर्मयोग नहीं कर सकता। तो मन से उसकी इंद्रियां नियंत्रित हो, ये पहली बात। दूसरी बात भगवान कहते हैं, ऐसे नियंत्रित इंद्रियों से और शरीर के साथ वो कर्माचरण करता रहे। कौन सा कर्माचरण करे? तो विधि का पालन और निषिद्ध कर्मों का त्याग। विधि मतलब जो कर्म शास्त्रों ने और शास्त्रों का अभ्यास जिन्होंने किया है, जिन संत महात्माओं ने हमें सूचनाएं दे के रखी है, उन विधि कर्मों का पालन करें और निषिद्ध कर्मों का त्याग करें। परनिंदा ना करें, गॉसिप ना करें, लोगों के पीठ पीछे जो हम उनके बारे में बातें करते रहते हैं वो बिल्कुल बंद कर दे। इस तरह के निंदा स्तुति करने से ना उन्हें कोई फर्क पड़ता है, ना हमें कोई फर्क पड़ता है। परधन की अभिलाषा ना हो, परस्त्री की अभिलाषा ना हो, ये सारे निषिद्ध कर्म हैं, इन्हें ना करे शरीर से। और शरीर से कर्माचरण करते हुए विधि का पालन करे, जो भी कर्तव्य कर्म है उसका पालन करे, सदाचारी वृत्ति से करे, धर्माचरणी हमारी वृत्ति हो। कि समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, मनारे जनी मौन मुद्रा धरावी, बातें कम कीजिए, वाणी पर संयम कीजिए, ये सारे विधि है। तो कर्मयोग के आचरण के लिए सबसे पहले मन से हमारी इंद्रियों का नियमन करें। दूसरा, विधि और निषेधों का विचार करते हुए कर्माचरण करें। और तीसरी, कर्म करते समय हमारी अनासक्त वृत्ति हो। कर्म करते हुए उस परिस्थिति में लोगों के साथ, अपने देह के साथ या फिर कर्म फलों के साथ चिपकना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। अनासक्त वृत्ति से कर्म करें, ये भगवान 7वें श्लोक में कहते हैं। और फिर 8वें श्लोक में कहते हैं कि ये सब प्रिंसिपल्स ध्यान में रखते हुए नियतं कुरु कर्मत्वम। भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि तुम्हारे लिए जो नियत कर्म है उसका तुम निष्ठा से आचरण करो। बहुत प्रामाणिक साधकों का ये होता है कि जब हमें आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ी सी गति मिलती है, एक दिशा मिलती है, और हम लोग इस दिशा में प्रामाणिकता से आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक इस जीवन में हमारी उन्नति हो, मोक्ष की तरफ हमारा प्रवास हो, हमारी यात्रा हो, ऐसी प्रामाणिक इच्छा साधकों की रहती है। और जितनी आध्यात्मिक मार्ग में रुचि बढ़ती है उतनी सांसारिक बातों में रुचि कम होती है। तो फिर लोग चाहते हैं कि ये सांसारिक बातों को मैं पूरी तरह से छोड़ दूं और फिर यही जो ग्रंथ है, यही जो अभ्यास है, यही जो ध्यान धारणा है, उसी को लेकर बैठ जाऊं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसा बिल्कुल रेकमेंड नहीं करते। वो कहते हैं कि इस तरह तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारे भाग में जो कर्म आया है वो छोड़कर अगर तुम इस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहोगे तो ये ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी। उसके लिए नियतं कुरु कर्मत्वम। मेरे लिए नियत कर्म क्या है, हम लोग कैसे पहचाने?
उसके हमने 2 प्रकार देखे थे पिछले सत्र में। एक तो कॉमन सेंस के अनुसार जो देश काल परिस्थिति अनुसार आज मुझे प्राप्त हुआ है वो मेरा नियत कर्म है। वो चाहे शास्त्रों में ना लिखा हो, वो चाहे किसी ग्रंथ में ना लिखा हो, लेकिन आज का देश, आज के काल और परिस्थिति के अनुसार वो मुझे प्राप्त हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो मैंने स्वेच्छा से स्वीकार किया है, एक तो जो मुझे प्राप्त हुआ है या फिर जो मैंने स्वेच्छा से स्वीकार किया है। प्राप्त हुए हैं, आज के इस काल में कई सारे कर्म हमें प्राप्त हुए हैं जो हमारे पहले पीढ़ी के, पहले ज़माने के लोगों को नहीं थे। मुझे याद है कि हमारे जो दादा दादी, नाना नानी या फिर इवन हमारे माता पिता तक जो भी जनरेशन थी, उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग नाम का जो हिस्सा था वो बहुत सिंपल था कि वो लोग रियल एस्टेट में पैसा डालते थे, वो लोग ज़मीन खरीदते थे या फिर सोना खरीदते थे या फिर बैंक में पैसे डाल के फिक्स डिपॉजिट रखते थे। तो उनके लिए सिंपल बात थी। अब हमारे ज़माने में हम लोग देखें तो जैसे ही हमारी जॉब, नौकरी शुरू हो जाती है, वैसे फाइनेंशियल प्लानर है, फाइनेंशियल एडवाइज़र है, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, इक्विटी में डालो, ये बॉन्ड्स खरीदो, तुम्हारा इतना पैसा डेब्ट में होना चाहिए वगैरह। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है और आज की परिस्थिति के अनुसार, आज के इन्फ्लेशन को देखते हुए, आज के महंगाई को देखते हुए और आने वाले 20-25 सालों का विचार करते हुए इस तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग करना ये हमारे कर्तव्य कर्म में आ गया है। जिन लोगों को घर गृहस्थी चलानी है, 20 साल बाद अगर बेटे को यूनिवर्सिटी में भेजना है, बेटी की शादी करवानी है, तो उसका फाइनेंशियल प्लानिंग बेटी और बेटे के जन्म से ही करना पड़ता है। इतनी ये सारी बातें महंगी हो गई है। तो देश काल परिस्थिति अनुसार इन बातों का ज्ञान होना, इन बातों की मुझे समझ होना आवश्यक है। स्वेच्छा से हम लोग कई सारे कर्म स्वीकार करते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ 10-20 साल तक नौकरी करते हैं, फिर सोचते हैं कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी, मुझे किसी और व्यक्ति के लिए काम नहीं करना, तो खुद का बिजनेस डालते हैं। नौकरी के और बिजनेस के मायने ही अलग है। नौकरी में हमें जिस तरह का इनकम मिलता है, फिक्स्ड इनकम, वैसे बिजनेस में नहीं होता। तो बिजनेस जो भी मैंने नया शुरू किया है, जो मैंने अपनी स्वेच्छा से शुरू किया है, उस बिजनेस के लिए जितने भी प्रयास करना आवश्यक है वो मेरे नियत कर्म है, क्योंकि मैंने वो स्वेच्छा से स्वीकार किया है। बहुत सारे लोग हैं कि पुराने ज़माने में लोग देश के बाहर इतना नहीं जाते थे। आजकल हर घर में, परिवार में ऐसा एक आध कोई व्यक्ति होता है कि जो भारत देश के बाहर जाकर रहता है। दूसरे किसी देश में, यूरोप में जाते हैं, आयरलैंड में, सिंगापुर में, यूएस में आजकल घर घर से बच्चे चले जाते हैं, बड़े चले जाते हैं। तो पहले की तरह हमारे जो परिवार है वो इकट्ठा नहीं रहे, वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। और न्यूक्लियर फैमिलीज भी कैसे कि अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में लोग रहते हैं। तो परिवार का विभाजन होने के कारण एक दूसरे के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका भी स्वरूप बदल गया है। ये हमने स्वेच्छा से स्वीकार किया है कि मुझे देश में नहीं रहना, मुझे बाहर देश में जाकर रहना है। तो बाहर देश में जाकर रहने के कारण जो भी मेरे कर्तव्य कर्मों की परिभाषा बदल गई है वो मेरे लिए नियत कर्म है। वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुसार समझना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण केवल इतना ही कहते हैं कि चाहे वो तुम्हें प्राप्त हुआ हो या फिर चाहे वो तुमने स्वीकार किया हो, जो भी तुम्हारा नियत कर्म है उसे अत्यंत निष्ठा से करते रहो, क्योंकि वो अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारा चरितार्थ नहीं चलेगा, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। तो ये सारी बातें 8वें श्लोक तक कहने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अब कर्मयोग के लिए 9वें श्लोक से आगे कुछ और गाइडलाइंस, कुछ और सूचनाएं हमें देना शुरुआत करते हैं। सुंदर श्लोक है बहुत, ये जो 9, 10, 11, 12 श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत प्रैक्टिकल है, जिनका हमारे आज के जीवन से डायरेक्ट रिलेवेंस है। ऐसे कुछ है 3-4 श्लोक है, हम लोग बहुत ध्यान से इनको सुनेंगे, ध्यान से इन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र
यज्ञ बुद्धि से किए गए कर्म के अलावा अन्य कर्म करने पर लोकोयम कर्म बंधनः, मनुष्य इस लोक में कर्म से बंध जाता है। तदर्थं कर्म कौन्तेय, इसलिए इस तरह के कर्म है अर्जुन तुम करो। मुक्त संग समाचर, तुम संग छोड़कर आसक्ति रहित होकर तुम्हारे कर्म नियत कर्म करते रहो। कर्म का बंधन कैसे होता है और कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होती है, ये दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर यज्ञ बुद्धि से तुम कर्म करते हो तो तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा, और यज्ञ बुद्धि से कर्म करते हो, कर्म का संग छोड़ के आसक्ति छोड़ के अगर तुम कर्म करते हो तो तुम्हें उनका बंधन नहीं होगा। हम लोगों ने इसके पहले जब दूसरे अध्याय में कर्मयोग की थोड़ी सी बातें सीखी थी 47-48 उन श्लोकों में, तो कर्म का सिद्धांत देखा था कि जो भी कर्म मनुष्य कर्तृत्व का अभिमान रखकर मनुष्य देह में जागृतावस्था में जानबूझकर और फलाशा रखकर करता है, उसका उसे बंधन होता है। बंधन का स्वरूप क्या है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो भी तुमने काम किया है उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भले ही आज हो, एक आध 2 साल बाद हो, एक आध 2 जन्म बाद हो, 100 जन्म बाद क्यों ना हो, लेकिन उस कर्म का फल जब तक नहीं भुगतते तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती। ये कर्म का हम पर बंधन है। इस कर्म के बंधन से अगर हमें मुक्ति चाहिए, अब फल की आशा, ये तो हम लोग समझते हैं कि फल की आशा रखकर कैसा कर्म होता है, लेकिन कर्तृत्व का अभिमान कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। ये जो विषय है ये अभी तक डायरेक्टली इन श्लोकों में नहीं आया है, ये आनुषंगिक विषय है, पेरिफेरल है, लेकिन ये समझना आवश्यक है। कर्म करते हुए जब मनुष्य सोचता है मैंने किया इसलिए ये कर्म हुआ, मैं नहीं होता तो ये काम कैसा होता, मैंने किया इसलिए ये अच्छा हुआ, मैंने किया इसलिए दूसरों से अच्छा हुआ, दूसरों को ये ठीक तरह से नहीं आता, इस तरह का एटीट्यूड लेकर जब मनुष्य कोई भी काम करता है तो उसे कर्तृत्व का अभिमान कहते हैं। मैंने किया इसलिए ये हुआ। अब कर्म का सिद्धांत कहते हैं कि इस एटीट्यूड से जितने सारे कर्म करते हो भाई तुम्हें उसके फल भुगतने पड़ेंगे, और इससे तुम्हें मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति का उपाय इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञ बुद्धि से कर्म करो, क्योंकि यज्ञ बुद्धि से नहीं करोगे, मतलब इस तरह अभिमान वगैरह रखकर करोगे तो तुम्हें बंधन हो जाएगा। यज्ञार्थात यज्ञ बुद्धि, हमारे गुरुदेव ने इसकी टीका लिखते हुए यज्ञ बुद्धि कहा है, बहुत सुंदर शब्द है। वैदिक जमाने में यज्ञ की संकल्पना हमारे यहाँ दी गई है। यज्ञ इस शब्द के अनेक अर्थ है। प्रचलित अर्थ जो हमें परिचय का है वो है याग, कोई होम, अग्नि प्रज्वलित करना, उसमें आहुति देना, उसमें हवि डालना, ये यज्ञ का प्रचलित अर्थ है। उसके अलावा यज्ञ इस शब्द के अर्थ है, पहला एक अर्थ है यज्ञ शब्द का, वो है कर्तव्य, नियत कर्म, उसे भी यज्ञ कहते हैं। बलिदान ये दूसरा अर्थ है, पूजा ये तीसरा अर्थ है, दान ये चौथा अर्थ है, संगठन लोगों के एक समूह में संगठन करवाना, उनमें मैत्री की भावना को बढ़ाना, ये भी यज्ञ शब्द का अर्थ है। तो अनेकानेक अर्थ यज्ञ इस शब्द के हैं। यज्ञ की विधि में आप थोड़ा सा स्मरण कीजिए कि मुख्य संकल्पना क्या है। वैदिक जो यज्ञ याग होते थे उसमें मुख्य संकल्पना ये थी कि अग्नि को प्रज्वलित करो और उसमें किसी वस्तु की, उसमें किसी पदार्थ की हवि दे दो, त्याग करो, समर्पण करो। तो यज्ञ बुद्धि का मुख्य अर्थ इस श्लोक के संदर्भ में है कि समर्पण वृत्ति के साथ, अर्पण वृत्ति के साथ तुम्हारे भाग में जो नियत कर्म आया है वो यज्ञ बुद्धि से, मतलब अर्पण बुद्धि से करो, पूजा बुद्धि से करो, जैसे आप भगवान की पूजा करते हो। और ये देखिए एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण हमें यहाँ पे भगवान देते हैं, क्योंकि ये सारी बातें शाब्दिक स्तर पर समझना कोई कठिन बात नहीं है। एक बार हमने पढ़ लिया कि कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो, फिर हमने पढ़ा कि कर्म करो लेकिन कर्तृत्व का अभिमान मत रखो। तो ये बातें शाब्दिक स्तर पर हमें समझ में आती है,
लेकिन प्रत्यक्ष जब हम उठकर हमारे घर में, हमारे समाज में काम करने के लिए जाते हैं, तो एकदम से ये अभिमान छोड़ देना कि मैं करता नहीं हूँ, मेरे बिना भी ये सब कुछ हो सकता है, मुझे किसी फल की अपेक्षा नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड एक्चुअली अंदर से फील करना कठिन होता है। क्योंकि हम लोग अनंत जन्मों के संस्कार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि अनंत जन्मों का संस्कार है। तो एकदम से वो अभिमान छोड़ना, एकदम से फलाशा छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह कर्म करते हुए अगर तुम एक दृष्टिकोण विकसित कर लो कि ये कर्म मानो ईश्वर की पूजा है। यज्ञ शब्द का एक अर्थ है पूजा। कर्म बंधन से मुक्ति करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक कर्म एक पूजा के स्वरूप में अर्पण करने की बुद्धि से, समर्पण त्याग बुद्धि से करना संभव है। शिव मानस पूजा स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है, कई सारे लोगों के घर में इसका पठन होता है। भगवान शंकर की मानसिक रूप से पूजा करते हैं हम एक संस्कृत स्तोत्र के पठन के माध्यम से। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः प्रसिद्ध स्तोत्र है। इस स्तोत्र के अंत में एक सुंदर संस्कृत का श्लोक आता है जहाँ पर लिखा है कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत् तद् अखिलम शंभो तवाराधनम। बहुत सुंदर श्लोक है। श्लोक का थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग अर्थ देखते हैं कि भगवान शंकर आप ही मेरी आत्मा है, माँ भवानी मेरी बुद्धि है, ये शरीर मानो आपका गृह है, ये जो संपूर्ण विषय भोग मैं करती हूँ ये इनकी रचना, ये आपकी ही पूजा है। मेरी निद्रा स्थिति ये समाधि स्थिति के समान है, मेरा चलना ये मानो आपकी ही परिक्रमा है, मेरे शब्द जो भी मैं कहती हूँ वो आपका ही स्तोत्र है, आपकी ही स्तुति है। यद्यत् कर्म जो जो कर्म इस जन्म में, इस जीवन में मैं करती हूँ, यद्यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम, वो सारे कर्म शंभो तवाराधनम, मेरे इस शरीर में, मेरे इस जीवन में जितने भी सारे कर्म हैं वो मानो भगवान शंकर आपकी आराधना है, आपकी पूजा है। अब देखिए ये दोनों तरफ से कर्म के लिए और उपासना के लिए एक बहुत सुंदर दृष्टिकोण हमें यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। क्या कहते हैं कि उपासना केवल भगवान की पूजा केवल वो नहीं कि हम लोग मंदिर में भगवान के सामने बैठे, उन्हें एक फूल चढ़ाया, उन्हें भोग दिखाया, उन्हें दीप धूप दिखाया और पूजा हो गई। ऐसी ये लिमिटेड मर्यादित संकुचित पूजा नहीं है। सुबह उठने से रात के सोने तक जितने भी कर्म करती हूँ वो प्रत्येक कर्म करते हुए अगर हम लोग ईश्वर का स्मरण रखें और प्रत्येक कर्म करने के अंत में मानो मैंने ये भगवान को एक फूल समर्पित कर दिया, इस तरह का विचार करें। ज्ञानेश्वरी में इसके लिए एक ओवी आती है कि तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा। स्वकर्म मेरा जो भी प्रत्येक कर्म है वो कुसुम मतलब फूल है, वीरा मतलब माला। तो ये जो सर्वात्मक ईश्वर है, सर्वात्मक ईश्वर मतलब क्या? वो ईश्वर जो केवल मूर्ति में बसे है वो सर्वात्मक नहीं। तो संपूर्ण सृष्टि में जो चराचर सृष्टि में स्थित जो ईश्वर है उनकी पूजा करने के लिए मैं अपने कर्मों के ही फूल की माला बनाऊंगी। मेरे कर्म अच्छे कर्म होंगे और प्रत्येक कर्म इकट्ठा करके उनकी माला लेकर मैं भगवान की पूजा करूंगी, उस सर्वात्मक ईश्वर की पूजा करूंगी, तो वो मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। और इस तरह की ये जो पूजा है ये हमारे कर्मों को स्पिरिचुअलाइज करने का बहुत सुंदर मार्ग है, बहुत सुंदर प्रकार है, बहुत सुंदर उपाय है। सुबह उठकर जब मैं सबसे पहले मैं गैस के यहाँ जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही मुझे पहले चाय चाहिए, और वो जो भी चाय मैंने बनाई कृति करने के बाद शंभो तवाराधनम, मन ही मन में मैं ऐसा सोच रही हूँ कि प्रत्येक कप चाय की प्याली जो मैंने बनाई उसके साथ मैंने भगवान को एक फूल अर्पण किया। 10 रोटी अगर मैंने बनाई तो मैंने 10 फूल भगवान को अर्पण किए। जो भी मैं अपने परिवार के साथ बातें करती हूँ वो प्रत्येक बात
कभी कभार ये होता है कि परिवार के व्यक्ति दुखी होते हैं, परिवार के व्यक्ति किसी को कोई सहारा चाहिए, किसी को कोई मदद चाहिए। जो मैंने मदद की, जो मैंने बात की, वो प्रत्येक बात, प्रत्येक मदद, प्रत्येक कर्म, चाहे वो मैंने घर की सफाई की हो, ऑफिस में मैं चली गई, ऑफिस में मैंने बड़े किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, बड़ा कोई प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन देने के बाद शंभो तवाराधनम, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से भगवान में आपकी आराधना कर रही हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ। तो प्रत्येक कृति, सुबह उठने से रात को सोने तक दूसरों को मदद करना, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन के जो सिंपल काम है, बहुत बड़े कोई सामाजिक कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये प्रत्येक काम होने के बाद भगवान मानो मैंने आपको ये फूल चढ़ाया। हमारी संस्कृति देखिए कितनी सुंदर है कि जब हम लोग खाने के लिए बैठते हैं, मराठी में हम लोग एक श्लोक कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं कि खाना खाने से पहले उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। ये केवल पेट भरने की क्रिया नहीं है। जब हम सुबह नाश्ता करते हैं, बीच में चाय बिस्कुट खाते हैं, समोसे खाते हैं, लंच डिनर करते हैं, ये केवल पेट भरने की प्रक्रिया नहीं है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। ये प्रत्येक निवाला जो मैं खा रही हूँ, ये मानो मैंने अपने शरीर के अंदर जो ईश्वर है उनको मैं ये भोग चढ़ा रही हूँ। हमारे अंदर जो ईश्वर है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, उनको मैं संतुष्ट कर रही हूँ। तो प्रत्येक निवाले के साथ मेरी पूजा हो रही है, मेरा भगवान का स्मरण हो रहा है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि कर्म बंधन से तुम्हें मुक्त करना है, तो जो भी नियत कर्म है, आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप हाउसवाइफ हो, आप सब्जी वाले हो, आप इस्त्री वाले हो, आप दूध वाले हो, आप पेपर वाले हो, भैया आप जो भी काम करते हो, अब यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि कोई एक स्पेसिफिक काम श्रेष्ठ है और दूसरा काम कनिष्ठ है, ये बात नहीं कही। नियत कर्म, सुबह उठने से रात को सोने तक हमारी प्रत्येक कृति, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा लेना देना, खाना, ऑफिस में जाकर काम करना, ये प्रत्येक कृति भगवान के प्रति आराधना हो सकती है, उनकी पूजा हो सकती है। उस बुद्धि से हम लोग वो कर्म कर सकते हैं। इस तरह से कर्म करने के फायदे क्या है? एक तो पहली बात, जब हम लोग भगवान की पूजा, जब भी, आजकल तो रोज होती नहीं है पूजा घर में, इतना समय नहीं है लोगों के पास, लेकिन जब भी हम लोग पूजा करते हैं भगवान की, तो प्रसन्न मन से करने का प्रयास करते हैं, शुचिर्भूत होकर करते हैं, जितनी अच्छी सामग्री है वो सामग्री को लेकर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह इस एटीट्यूड से न केवल वो पूजा लेकिन सारे कर्म करना सीख जाए। जब मैं खाना बनाती हूँ, घर में रोटियाँ बनाती हूँ, तो घर में लोग देखे ना देखे, अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन भगवान देख रहे हैं। अगर एक प्रत्येक रोटी मैंने ध्यान देकर अच्छी बनाई, तो मानो मैंने भगवान को एक फूल चढ़ाया। भगवान अप्रिशिएट करेंगे, बाकी कोई देखे ना देखे, तो काम भी अच्छा हो जाएगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है, प्रसाद में जो भी मिलता है वो बिना किसी कंप्लेंट के हम लोग स्वीकार करते हैं। मंदिरों में जाते हैं, उत्सव में जाते हैं, कोई बहुत बड़ी पूजा, बहुत बड़ा उत्सव है, तो अंत में प्रसाद देते हैं। जब प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं तो उसमें मनुष्य को चॉइस नहीं होता कि मैं प्रसाद में मैं वो टोमेटो राइस है वो लूँगी, और वो जो कोकोनट राइस है वो मैं नहीं लूँगी, वो टैमरिंड राइस है वो लूँगी, दूसरा नहीं लूँगी, मुझे ये मिठाई चाहिए वो नहीं चाहिए। इस तरह का कोई चॉइस नहीं होता। जो भी मिला है थाली में, वो लेकर हम लोग बैठते हैं और प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में भी यही बात है कि प्रत्येक कर्म निष्ठा से, प्रसन्नता से करने के बाद जो भी फल तुम्हें मिलेगा वो भगवान का प्रसाद है। इस बुद्धि से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयं कर्म बंधनः, इस एटीट्यूड से पूजा बुद्धि, आराधना बुद्धि, उपासना बुद्धि, समर्पण बुद्धि, भगवान को हम लोग आरती में कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। ये मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन तुम्हारा है। और आगे क्या कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण, जो मेरा है वो मैं तुम्हें अर्पण कर रही हूँ, ये भावना नहीं है। वही हमारे दैनिक जीवन में जितने भी कर्तव्य है, मैंने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए,
तो मैंने दिए ऐसे नहीं, ये जो बेटा है ये मुझे तुमने दिया था, ये संस्कार मैं उसके ऊपर करूँ, ये बुद्धि भी मुझे तुमने दी है। मैं उसे अगर आज पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने के लिए जो सामग्री है वो भी तुमने मुझे दी है। तो ये सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है। तुम्हारे दिए हुए इस सामग्री से, तुम्हारे दिए हुए इस बेटे पर मैं संस्कार कर रही हूँ, उसे शिक्षण दे रही हूँ, तो उसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। इस बुद्धि से अगर हम लोग काम करना सीख जाए तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा। और फिर मुक्त संग समाचर, इससे तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे इस तरह आचरण करने से। अब देखिए, हमने जो भी यहाँ पर उदाहरण देखे वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड उदाहरण थे, सिंपल उदाहरण थे कि खाना बनाना, ड्राइविंग करना, ऑफिस में जाकर काम करना, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कामों के उदाहरण हमने देखे। बट लाइफ इज़ नॉट दैट सिंपल। बहुत बार थोड़ा सा अगर और गहराई में जाकर सोचे तो दैनिक जीवन में हमारे बहुत ऐसे प्रसंग आते हैं व्हेन वी आर फेस्ड विथ अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है। किस बारे में संघर्ष होता है? कई बार ऐसे कर्तव्य सामने आते हैं जब दो कर्तव्य कर्मों में आपस में संघर्ष होता है। मेरे पास लिमिटेड समय है, ये करूं या वो करूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति डॉक्टर है। अब ये जो डॉक्टर व्यक्ति है, माता हो चाहे पिता हो, उनके घर में उनका इकलौता बेटा है। वो घर में बेटा बीमार है, छोटा सा बेटा है। अपनी माता से कहता है कि नहीं, बहुत बीमार है, मुझे माँ आप चाहिए, आप आज प्लीज़ हॉस्पिटल में मत जाओ। और जो माँ है उसे घर में रहने का सोचती है, घर में रहती भी है, लेकिन हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आता है कि एक कोई पेशेंट है जिस पे मैडम सिर्फ आप ही सर्जरी कर सकते हो, तो आपको अभी आकर इस पेशेंट को देखना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटी, घर में रहकर माता की ड्यूटी करे या हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर की ड्यूटी करे, प्रश्न सामने आ गया। अब इस तरह का जब कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो तो मनुष्य कौन सा कर्म करे? अपने माता का कर्तव्य निभाए या फिर डॉक्टर होने का कर्तव्य निभाए? इस तरह का संघर्षमय प्रसंग जब सामने आता है तो किस तरह कर्म किया जाए, इसका डायरेक्ट उत्तर भगवान ने यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन इस तरह का कर्म करने के लिए जो मार्गदर्शन है वो हमारे संस्कृति में उपलब्ध है। और इसके बारे में हम लोग समाज में निरीक्षण करके, हमारे परंपरा का अभ्यास करके इसके बारे में हम लोग विचार कर सकते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज होती है, परंपरा, हमारे संस्कृति ने किस तरह के आदर्श हमारे सामने रखे हैं, उसका पहले विचार करते हैं। हम लोग दुनिया में पहले नहीं हैं कि हमारे सामने इस तरह का संघर्ष निर्माण हुआ। हमारे पहले ऐसी अनेक पीढ़ियां हो गई जब लोगों ने इस तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज को फेस किया है। भगवान श्री राम से शुरुआत करते हैं कि भगवान श्री राम राजा थे और पति भी थे। वनवास से आने के बाद जब उनकी पूरी प्रजा उनके सामने थी, अब प्रजा में चर्चा हो रही थी कि माता सीता पवित्र नहीं है। अब ये सारी चर्चा जब भगवान श्री राम सुनते हैं तब उनके सामने दो कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज है। एक वो पति है और पति के धर्म से उन्हें अपनी पत्नी की रक्षा करना, उसके सम्मान की रक्षा करना आवश्यक है। दूसरा वो राजा है और राजा के राजधर्म के अनुसार प्रजा का मानस, जनमानस जिसे कहते हैं, वो भी संभालना आवश्यक है। अब जब प्रभु श्री राम के सामने ये कॉन्फ्लिक्ट आया तो उन्होंने क्या किया? सब लोगों को निर्णय पता है कि उन्होंने भगवती सीता का त्याग कर दिया। जब उनके सामने ये कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटी आई तो ये ऐसा उन्होंने क्यों किया? अब देखिए, आज के ज़माने में भगवान श्री राम को क्रिटिसाइज करने वाले हज़ारों लोग हैं कि उन्होंने स्त्री शक्ति का अपमान किया, उन्होंने अपना पति का कर्तव्य नहीं निभाया, ठीक नहीं किया वगैरह। लेकिन हम लोग थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि उस ज़माने के अनुसार राजधर्म के अनुसार दो बातें थी। एक कर्तव्य था जो उनका व्यक्तिशः पर्सनल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर कर्तव्य था। दूसरा था वो समष्टि के स्तर पर समाज कल्याण के दृष्टिकोण से कर्तव्य था। जब समष्टि कल्याण और व्यक्तिगत कर्तव्य, इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है तो प्रभु श्री राम ने समष्टि कल्याण और समष्टि के समाज के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसे प्राधान्य दिया और उसकी तुलना में जो व्यक्तिगत कर्तव्य है
उसे कनिष्ठ मानकर उन्होंने भगवती सीता का त्याग कर दिया। ये हमारे परंपरा ने हमारे सामने आदर्श रखे हैं। हमारे परंपरा ने चाहे भगवान श्री राम हो या फिर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हो, वो हमें ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट कभी नहीं कहते कि हमने ऐसा किया है इसलिए तुम ऐसा करो। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गीता में ऐसा डायरेक्टिव नहीं दिया है कि जब कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज आती है तो तुम ये चूज करो या वो चूज करो। ही विल ओनली कीप द ऑप्शंस ओपन। प्रोज ऐसे है, कॉन्स ऐसे है, यथेच्छसी तथा कुरु, तुम्हारी जैसी इच्छा है उसके अनुसार तुम कर्म करो। ये भगवत गीता के एंड में आता है। लेकिन हम लोग उस जमाने का जो संदर्भ है वही हम लोग आज के जमाने के संदर्भ में देखते हैं। नेपोटिज्म नाम का वर्ड है। नेपोटिज्म नाम का वर्ड बहुत सारे लोगों ने सुना है, परिवारवाद। आज के ज़माने में जो राजकारण करने वाले लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उन पर ये बहुत ज़्यादा आरोप किया जाता है कि वो अपने ही परिवार के लोगों को प्राधान्य देते हैं। मेरा बेटा पंतप्रधान बने, मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर बने। इस तरह से जो लोग किसी पार्टी के नेता जब सोचते हैं तो आज भी समाज में उनकी पोजीशन क्या है, उन्हें कितनी निंदा सुननी पड़ती है, कितने सारे लोग उनकी निंदा करते हैं। वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई बहुत बड़ा बिजनेस हाउस हो, जब परिवार के लोग अपने ही परिवार के लोगों को प्राधान्य देते हैं और समष्टि कल्याण क्या है, समाज के लिए क्या आवश्यक है, इसे जब वो सेकेंडरी प्रायोरिटी देते हैं, उसकी तरफ जब वो दुर्लक्ष्य करते हैं, तो ऐसे परिवार, ऐसे नेता आज के ज़माने भी लोगों को समष्टि में समाज को पसंद नहीं है। समष्टि और समाज किस तरह का नेता चाहता है किसी भी क्षेत्र में, कि जो नेता अपना वैयक्तिक स्वार्थ, अपना परिवार, अपने परिवार के प्रति जो प्रेम है उसे बाजू में रखकर संपूर्ण समाज के बारे में, संस्था के बारे में, देश के बारे में सोचे और देश के प्रति अपने कर्तव्य को जो प्राधान्य देता है, वही नेता, वही संस्था का नेता हो, देश का नेता हो, किसी इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का नेता हो, वही नेता लोगों में स्वीकार्य होता है, लोग उसे मान्यता देते हैं। ये केवल एक आदर्श है, ये केवल एक पॉइंटर है। व्यक्तिगत मेरी पर्सनल ड्यूटी और मेरी सोशल ड्यूटी, प्रोफेशनल ड्यूटी जब ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो तो हमारी परंपरा के अनुसार भगवान कहते हैं कि समष्टि कल्याण की तरफ जो मेरा कर्तव्य है उसे प्राधान्य देना अधिक उचित बात है। ये परंपरा हमें सिखाती है। पर्सनल जब मेरे जीवन में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं क्या करूँ या फिर मैं क्या ना करूँ, ये इंडिविजुअल चॉइस मनुष्य को देके रखा है। क्रियमाण कर्म स्वातंत्र्य। तुम्हारे लिए अगर तुम्हारी पर्सनल फैमिली और बेटे के साथ, बीमार बेटे के साथ घर में रहना अगर तुम्हारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है तो स्टे एट होम। अगर तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में जाकर बच्चे को दूसरे सर्जरी करना अधिक इम्पोर्टेंट है तो हॉस्पिटल में चले जाओ। बी रेडी। प्रत्येक सिचुएशन के प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो प्रत्येक सिचुएशन में जो भी कम ज़्यादा होगा उसे तुम शांति से स्वीकार करो। ये केवल एक दृष्टिकोण है, ये केवल एक गाइडलाइन हमें दी गई है। ये बात हुई व्यष्टि कल्याण की और समष्टि कल्याण की। दूसरा एक कॉन्फ्लिक्ट है जो अक्सर हम फेस करते हैं कि कई सारे कर्म उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण से मान्यता नहीं है या फिर एथिकली हमारा मन नहीं मानता कि इस तरह के काम हम लोग करें। बहुत सारे लोगों को अपने प्रोफेशन में ऐसे काम आज करने पड़ते हैं, वेदर दे लाइक इट और नॉट, वेदर दे अप्रूव ऑफ इट और नॉट। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं तो बात समझ में आएगी कि आजकल की दुनिया में हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि बहुत बड़े कॉरपोरेट कंपनीज में ले ऑफ हो रहे हैं, लोगों को फायर करना पड़ता है। और बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जब लोगों को फायर करते हैं तो वो जो डिसीजन है वो टॉप डाउन आता है। कंपनी का जो भी मालिक है, कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके पॉलिसीज़ के अनुसार इतने सारे लोगों को फायर करना है। जो ग्राउंड लेवल मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजर्स को इंडिविजुअली ये बात कही जाती है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में ये जो 4 एम्प्लॉयज़ है इन्हें तुम्हें फायर करना है। मैं किसी से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि मुझे पता है कि अगर मैं इस एम्प्लॉय को फायर करूँगा तो उसके घर में 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके माता पिता है, दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। मैं अगर इसे फायर करूँगा तो पूरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा, वो बहुत उन्हें परेशानी हो जाएगी। तो मैं फायर करूँ या ना करूँ,
इस तरह की दुविधा उसके मन में थी। उसके एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के अनुसार वो परफॉर्मिंग नहीं था। उसे फायर करना कंपनी के हित के दृष्टिकोण से आवश्यक था, लेकिन फिर जो पर्सनल एम्पैथी फैक्टर है, वो एम्पैथी फैक्टर की वजह से उस मैनेजर के मन में दुविधा निर्माण हो गई, मैं इसे फायर करूं या न करूं। और अगर इस एम्प्लॉय को फायर करना पड़े और उसकी वजह से जो भी उन्हें असुविधा सहनी पड़े, उसका पाप, अगर हम लोग उसे पाप कहेंगे भी, तो ये मैनेजर के सर पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैनेजर ने सिर्फ अपना काम किया है। मैनेजर का काम क्या है कि कंपनी के जो भी पॉलिसीज है उसके अनुसार एग्जीक्यूट करो। ये पॉलिसी उसने स्वयं खुद नहीं बनाई, कंपनी के पॉलिसीज के अनुसार उसने केवल सिर्फ फायर करने का काम किया। वो उसका खुद का अपना डिसीजन नहीं था, और खुद का अपना डिसीजन भी था तो वो भी पॉलिसीज के अनुसार था। तो पहली निष्ठा कंपनी के तरफ हो तो कंपनी के पॉलिसीज के अनुसार ये काम करने पड़ते हैं। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से हमें आए दिन गुजरना पड़ता है। एक फिल्म थी, सब लोगों ने अगर देखी होगी, ओपेनहाइमर फिल्म थी। प्रसिद्ध जो ओपेनहाइमर साइंटिस्ट है, उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता था। तो ये जिन्होंने पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया, फिर अमेरिका ने जाकर जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर ये बॉम्ब्स डाले। जब बॉम्ब बनाया तो उन्हें अच्छा लगा था ऑब्वियसली कि बहुत बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट थी, लेकिन प्रत्यक्ष जब बॉम्ब डाले गए, स्पेशली जब हिरोशिमा के बाद 3 दिन के बाद नागासाकी पर बॉम्ब डाला गया और जितने बड़े स्तर पर मानव संहार हुआ, उसके बाद में ये जो साइंटिस्ट है ओपेनहाइमर, उनके मन में किस तरह का युद्ध चल रहा था, वो बहुत सुंदर तरह से किताब में आया है, फिल्म में भी पोर्ट्रे किया गया है। अब इतिहास के दृष्टिकोण से हम लोग देखें, आप अगर बॉम्ब नहीं बनाओगे तो दूसरा कोई बॉम्ब बनाएगा, आप अगर बॉम्ब नहीं डालोगे तो दूसरा कोई डालेगा। नरसंहार होना तो तय था ईश्वरीय नियोजन के अनुसार उस समय। ये ओपेनहाइमर जब थे, वो अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंट को मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए गए थे। उन्हें अपना ओपिनियन देना था कि इस तरह से बॉम्ब उन निरपराध लोगों पर डालना उचित बात नहीं है। इट इज़ अननेसेसरी एंड इट इज़ अनजस्टिफाइड, ये उनका पर्सनल ओपिनियन था। ट्रूमैन उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे। ओपेनहाइमर जब उनसे मिलने के लिए गए तो उन दोनों के बीच जो संवाद है, वो संवाद कहीं पर मैंने पढ़ा था कि ओपेनहाइमर कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील ब्लड ऑन माई हैंड्स। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथों पर खून है। जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ, वो खून मेरे हाथों पर है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रूमैन कहते हैं कि ओपेनहाइमर को इस तरह बॉम्ब बनाने का या फिर बॉम्ब चलाने का जो बर्डन है, वो अपने कंधों पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि आई टोल्ड हिम द ब्लड वॉज ऑन माई हैंड्स एंड लेट मी वरी अबाउट दैट। ये भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ओपेनहाइमर से काफ़ी नाराज थे और उन्होंने ओपेनहाइमर को क्राई बेबी साइंटिस्ट कहा था कि वॉर जैसे सिचुएशन में बॉम्ब का यूज़ करना, नरसंहार होना, ये तो ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट को अपसेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो प्रेसिडेंट सोच रहे थे। और कहीं पर मैंने पढ़ा था कि उन दिनों में जो एयरफोर्स के पायलट जिन्होंने प्रत्यक्ष वो बॉम्ब डालने का काम किया था, वो उस अनुभव से और वो नरसंहार देखकर बहुत ट्रॉमेटाइज हो गए थे और उन्हें भी इस बात का बड़ा गिल्ट था, बड़ा बर्डन था उनके मन पर कि इतना बड़ा नरसंहार उनके हाथ से हुआ है। अब देखिए, ये जो नरसंहार हुआ, इसका जो दोष है वो निर्णय लेने वाले के ऊपर है। जो प्रेसिडेंट है जिन्होंने इस नरसंहार का निर्णय लिया, उनके कंधों पर अगर ये दोष है तो वो उनके कंधों पर दोष जाता है। वो निर्णय को एग्जीक्यूट करने वाले साइंटिस्ट, पायलट, सैनिक, उन पर उस हत्या का, उस संहार का दोष नहीं लगता। जब तक वो साइंटिस्ट या पायलट या और सोल्जर्स और सैनिक इस बात को नहीं समझते, वो उस हत्या को अपने कंधों पर ले लेते हैं और फिर उनके मन में उसका बोझ निर्माण हो जाता है। अब देखिए, इस तरह की कोई बहुत कठिन सिचुएशन हमारे जीवन में है तो क्या हम इस तरह का विचार कर सकते हैं? अगर मैं निर्णय लेने के पोजीशन में हूँ तो मुझे योग्य विचार, सारासार विचार करके निर्णय लेना चाहिए। लेकिन मैं निर्णय किसी और ने लिया और मैं केवल उसे एग्जीक्यूट करने के पोजीशन में हूँ, तो मुझे उस निर्णय का
दोष भी नहीं लगता, उस निर्णय का मुझे पुण्य भी नहीं लगता। मैं केवल अपने कर्तव्य के स्वरूप, कर्तव्य के दृष्टिकोण से उसे एग्जीक्यूट करती हूँ। इस तरह का विचार हमारे मन में हो तो मन में दोष नहीं रहेगा, चुभन नहीं रहेगी, बोझा नहीं रहेगा, उसका पाप भी नहीं रहेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर ऐसे काम हमें करने पड़े, अब देखिए हमारे ऊपर तो कोई जाकर किसी को बॉम्ब डालने का, किसी को मारने का काम हमारे जीवन में नहीं आता, इतनी कोई हमारी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं है। लेकिन जब कठिन निर्णय लेने का समय आता है तो वो कर्तव्य बुद्धि से लिया गया हो तो वो कठिन निर्णय भी शंभो तवा आराधनम, वो भी भगवान की ही आराधना है। वो कठिन निर्णय मैंने लिया, वो भी भगवान के चरणों में मैंने फूल चढ़ाया, क्योंकि मैंने केवल अपना कर्तव्य किया है, इसमें मेरा कोई स्वार्थ या पर्सनल एजेंडा नहीं है। इस दृष्टिकोण से हम अगर उस संघर्षमय समय में विचार कर पाए तो उस कठिन निर्णय का, उस संघर्षमय परिस्थिति में भी हमारा मन शांत रहेगा और उस कर्म की हमारे मन में चुभन नहीं होगी, उसका बोझ नहीं होगा। नियतम कर्मम कुरु, नियतम जो भी तुम्हारे प्राप्त परिस्थिति, देश काल परिस्थिति अनुसार जो भी कर्म तुम्हारे भाग में आया है वो काम तुम करते रहो। काम अच्छा है या बुरा है, योग्य है या अयोग्य है, इसका बियॉन्ड लिमिट मनुष्य फैसला नहीं कर सकता। थोड़े बहुत लिमिट तक हो सकता है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं करना है, मुझे एटॉमिक बॉम्ब की निर्मिति पर काम ही नहीं करना है, मैं जाके दूसरा कोई फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत चॉइस होता है, लेकिन बात यही है कि अगर आप नहीं बनाओगे तो ये दूसरा कोई बना लेगा। इस तरह के जो शस्त्र बनाने का काम है, अगर सोल्जर वहां पे जाकर सोचे कि मेरे हाथ से दूसरों की हत्या हो गई तो वो कभी चैन से सो नहीं पाएगा। उसका जन्म ही इसलिए हुआ है कि उसके हाथ से लोगों की हत्या हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हत्या करना बुरी बात है, लेकिन आर्मी में रहते हुए सोल्जर के लिए वो बुरी बात नहीं है, उसके लिए वो उसका अपना कर्तव्य है, क्योंकि उसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। युद्ध लड़ना या न लड़ना ये देशों के बीच, देशों के जो राष्ट्रपति है, पंत प्रधान है, वो उनका निर्णय होता है, वो किसी आर्मी के सोल्जर का निर्णय नहीं होता। तो उसे पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को मैंने फायर किया इसलिए मैनेजर को पछतावा होने की, गिल्टी फीलिंग होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज जब मनुष्य के सामने आते हैं तो कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज में किस तरह से विचार किया जाए, ये सारी बातें हम लोग इस तरह से थोड़ा सा समाज में ऑब्जर्वेशन करके, निरीक्षण करके, थोड़ा सा हमारे परंपरा का अभ्यास करके इसके बारे में विचार कर सकते हैं। अल्टीमेटली यथेच्छसी तथा कुरु, जो भी मेरी अपनी स्वयं की सिचुएशन है, मेरा जो अपना स्वयं का जीवन है, उसमें किस तरह का काम किया जाए, उसमें मैं किस तरह निर्णय लूँ, ये मेरा अपना चॉइस है। और भगवान ने कहा है कि ये तुम अपने चॉइस के हिसाब से करो। मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें गाइडलाइन दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें पॉइंटर्स दे रहा हूँ कि कर्म में असंग होकर काम करो। चाहे वो बॉम्ब डालने का काम हो, चाहे वो सर्जरी करने का काम हो, चाहे वो रोटी बनाने का काम हो, चाहे वो लोगों को फायर करने का काम हो, वेदर इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब और एन ईजी जॉब, कर्म में असंग, अनासक्त वृत्ति से, यज्ञ बुद्धि से, ईश्वर की आराधना स्वरूप अगर तुम प्रत्येक कर्म करोगे तो तुम्हें उसका बंधन नहीं होगा। किस तरह नहीं होगा, तो हम लोगों ने अब तक ये विचार किया है। थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ, थोड़ा सा मैं स्मरण दिला दूँ कि हमने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मों का एक वर्गीकरण देखा था। देह कर्म, धर्म कर्म, कर्तव्य कर्म, व्यवसाय कर्म और अध्यात्म कर्म, ये जो 5 तरह के कर्म है, उसमें से देह कर्म, धर्म कर्म, ये सारे बिना फल की अपेक्षा किए निष्काम वृत्ति से करना संभव है। व्यवसाय कर्म की जब बातें आती है, जब प्रोफेशनल काम की बातें आती है, तो पूरी तरह से फलाशा छोड़कर काम करना उचित नहीं है। यहाँ पे देखिए, अनासक्त वृत्ति इस तरह ना हो कि मैं ऑफिस में जाऊंगी, मैं 25 दिन काम करूंगी और उसके बाद मुझे सैलरी दे या न दे, मैं फिर भी काम करती रहूंगी, प्रमोशन दे या न दे, मैं फिर भी काम करती रहूंगी। इसका ये अर्थ नहीं है। हम सब घर गृहस्थी वाले लोग हैं। व्यवसाय कर्म में अपेक्षा रखना आवश्यक है, सैलरी घर में लेकर आना आवश्यक है, पैसा मिलना आवश्यक है।
ऑल वी कैन डू इस व्यवसाय कर्म करते समय हम लोग जितना हो सके उतना सदाचारी सद्विचारी वृत्ति से वो व्यवसाय कर्म करें। उसमें राक्षसी महत्वाकांक्षा ना हो, उसमें स्वप्न रंजन डे ड्रीमिंग ना हो, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरों का अहित या फिर दूसरों को मैनिपुलेट करने की बात ना हो। इस तरह से, इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग देह कर्म, धर्म कर्म, कर्तव्य कर्म, व्यवसाय कर्म करें, अध्यात्म कर्म करें, तो कर्म भी अच्छी तरह से होंगे। भगवान की मानो पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से होंगे। और वो कर्म करते समय वो काम की परिस्थिति, काम करते समय जो भी लोग हमारे आजू बाजू में हैं, उनमें बिना चिपके हम लोग केवल यज्ञ बुद्धि से मुझे समर्पण करना है, मुझे अर्पण करना है, इस बुद्धि से हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। और ये ट्रिक है, ये काम करो लेकिन उसका बंधन नहीं होगा। तो कर्म बंधन से मुक्त होने की ये ट्रिक है। ये सारी बातें 9वें श्लोक में कहने के बाद अब 10वें और 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्तुष्ट कामभुक् देवान् भावयतानेन ये देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथ। श्लोकों का अर्थ पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बारे में थोड़ा विवेचन लिखते हैं। तो भगवान कहते हैं, आदिकाल में यज्ञ कर्म के साथ मनुष्य प्रजा की रचना करके ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि इस यज्ञ के द्वारा आप लोग अपना अभ्युदय कर ले। ये यज्ञ आप लोगों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। इन यज्ञ कर्मों से आप लोग देवताओं को संतुष्ट करो और वो देवता भी आप लोगों को संतुष्ट करें। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करके आप लोग अपना परम कल्याण कर ले। इस तरह का एक दृष्टिकोण, इस तरह का और एक संदेश यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें देते हैं। अब देखिए, इन शॉर्ट इन दोनों श्लोकों का मथितार्थ ये है, आप देवताओं को संतुष्ट करो, देवता भी आपको संतुष्ट करेंगे। तो ये जो 2 श्लोक है ये स्पेशल है, क्योंकि इन 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने सकाम कर्म को, कामना सहित कर्म को थोड़ी मान्यता दी है। अब इसके का जो संदर्भ है, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, वो समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कहते हैं कि अभ्युदय मतलब प्रापंचिक कल्याण, सांसारिक उन्नति, संसार में हमारी जो भी प्रगति होती है, घर दार, बच्चे, कार, पैसा वगैरह, इसकी अपेक्षा रखकर तुम यज्ञ कर्म करो। पुराने ज़माने में जो वैदिक काल था, उसमें इस तरह के प्रापंचिक लाभ के लिए स्पेशल यज्ञ विधि दिए गए थे कि इस तरह का होम करो, फिर जो यजमान है उनको बुलाओ, उनको कुछ दक्षिणा दे दो, विशिष्ट तरह के मंत्र पढ़ो, विशिष्ट तरह का हवि दे दो, आहुति दे दो। तो ये सब करने के पश्चात अगर वो यज्ञ कर्म योग्य पद्धति से सफल हुआ तो तुम्हारे मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। ये पुराने ज़माने में स्पेसिफिक वैदिक विधि थे। आज वैसे यज्ञ तो हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन वो जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट समझने का पहले प्रयास करते हैं कि भगवान को कुछ अर्पण करो, उसके बदले में भगवान तुम्हें कुछ देंगे। इस तरह से सकाम कर्मों को इन 2 श्लोकों में भगवान ने मान्यता क्यों दी है? अब पूरे भगवत गीता में ये रट लगा के रखी है कि निष्काम कर्म करो, निष्काम उपासना करो, किसी से कुछ अपेक्षा मत करो, लेकिन 1-2 ऐसी जगह है जहाँ पर सकाम कर्म को भगवान ने मान्यता दी है। क्यों दी है, उसके बारे में थोड़ा सा पहले विचार करते हैं। संपूर्ण दुनिया का, संपूर्ण जगत के मनुष्य लोगों का हम लोग विचार करें, संपूर्ण मनुष्य जाति का हम लोग विचार करें, तो बहुतांश लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रपंच में, अपने संसार में प्रगति करना चाहते हैं, सांसारिक अपने जीवन में उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, धन प्रतिष्ठा पैसा कीर्ति जैसी चीज़ें चाहते हैं, और नेसेसरीली इस तरह का ये जो आध्यात्मिक शास्त्र है वो अभ्यास करना, ये मोक्ष की प्राप्ति वगैरह करना, ये उनके जीवन में उद्दिष्ट नहीं होता। ऑल दे केयर अबाउट कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो, ये सब कुछ ठीक रहे। इतना ही उनका विचार का स्तर, इतने ही उनके जीवन में प्रायोरिटीज़ होती है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रापंचिक कल्याण चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जिनके प्रपंच में समस्याएं रहती है, जेन्युइनली बड़े प्रॉब्लम रहते हैं,
कि घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, महीनों तक सालों तक बीमार ही रहता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है, उसे हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता है। कभी कभार ये होता है कि सारा का सारा धन चला गया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। कई कभार ये होता है कि बच्चे हैं घर में, इकलौता बेटा इकलौती बेटी, उसके जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, या तो उसे नौकरी नहीं मिलती या तो उसकी शादी नहीं मिलती। शादी हो गई लेकिन फिर आए दिन उनके झगड़े होते रहते हैं। तो लोगों के जीवन में, बहुतांश लोगों के जीवन में इस तरह की समस्याएं होती है। वो उन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर जो भी उनकी परिस्थिति है उसे वो अधिक बढ़ाना चाहते हैं, अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, यश और कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं, बहुतांश प्रापंचिक मानसिकता, प्रापंचिक प्रायोरिटीज रखने वाले लोग, उनके लिए यहाँ पर ये 2 श्लोक कहे गए हैं। ये पारमार्थिक या फिर आध्यात्मिक दृष्टि से ये अत्यंत प्रिलिमिनरी स्तर है। भगवान की पूजा उपासना करने का ये अत्यंत प्रिलिमिनरी प्राइमरी स्तर है। स्तोत्र हमारे यहाँ कई सारे दिए गए हैं कि एक काले पठेन नित्यम, एक बार इस स्तोत्र का पाठ करोगे तो ये लाभ होगा। द्विकाले यह पठेन नित्यम, 2 बार पाठ करोगे तो ये लाभ होगा। त्रिकाले 3 बार पाठ करोगे तो ये लाभ होगा। तुम्हारी घर गृहस्थी ठीक होगी, तुम्हारा संसार ठीक होगा। और इसी तरह का स्तोत्रों का पाठ करके मेरी घर गृहस्थी अच्छा करने की चाह होने वाले अधिकांश लोग इस समाज में हैं। ये जो 2 श्लोक है कि तुम भगवान को कुछ अर्पण करो, उसके बदले में भगवान तुम्हें कुछ देंगे, ये श्लोक उन लोगों के लिए लिखे गए हैं कि जो प्रापंचिक स्तर पर अपनी उन्नति करना चाहते हैं या फिर किसी संकट का निवारण करना चाहते हैं। परमार्थ के इस क्षेत्र में क्रम विकास ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इवोल्यूशन, एक स्तर पर मनुष्य होता है, उस स्तर पर वो कुछ काल तक रहे, ये ग्राह्य है, ये मान्य है। लेकिन जीवन भर वो उसी स्तर पर रहे, ये उचित नहीं है। हम लोग मनुष्य हैं, वी आर मेड टू इवॉल्व। देखिए, जब लोग सोचते हैं कि मेरे मन में इतनी इच्छा है, ये इतनी इच्छा पूर्ण होने के बाद मैं भगवत गीता की पढ़ाई करूँगी, उसके बाद मैं बैठकर कुछ नाम जाप या फिर ध्यान धारणा करूँगी। अब मेरी समस्या क्या है कि मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है। जब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, आजकल तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे बेटे के लिए आए दिन मुझे लड़कियाँ देखनी पड़ती है, लोगों से बातें करनी पड़ती है। तो ये सब हो जाए, ये सब निपट जाए, उसके बाद में गीता देखी जाएगी। इस तरह से अगर हम लोग इस आध्यात्मिक मार्ग के बारे में सोचते हैं तो हम लोग कभी नाम जाप नहीं कर पाएंगे, कभी ध्यान धारणा नहीं कर पाएंगे। तो जीवन में सारे के सारे इच्छाओं की पूर्ति होना संभव नहीं है। क्या संभव है कि बहुत बड़ी अगर कोई जीवन में समस्या है, बहुत बड़ा अगर संकट है आज मेरे जीवन में, मुझे भगवत गीता का अभ्यास करना है, आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मुझे यहाँ पर ये पढ़ाई करनी है, बट आई एम अनेबल, मैं हाथ में किताब भी नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि घर में एक व्यक्ति कोई बहुत बड़ी बीमार पड़ी है, मुझे आए दिन उसके साथ हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो एक किसी बड़े संकट के निवारण के लिए हम लोग भगवान को कुछ अर्पण करें और फिर कहें कि भगवान ये मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, उसके बदले में आप इस संकट का निवारण कर दे। तो एक हाथ कोई बात भगवान से मांगना, इसे मान्यता है। कब मान्यता है? इन द इनिशियल डेज, पहले के दिनों में इसे मान्यता है। जैसे जैसे हम लोग विकसित होते जाएंगे तो विकसित, आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित होने का लक्षण क्या है कि धीरे धीरे हमारी भगवान से मांगे कम हो जाए। पहले मैं प्रापंचिक मांगे मांगती थी, सांसारिक मेरी सारी लौकिक मांगे होती थी, बेटे की शादी, प्रमोशन, धन लाभ, पुत्र प्राप्ति वगैरह। अब धीरे धीरे मेरे सांसारिक मांगे कम हो गई, अब मेरी आध्यात्मिक मांगे बढ़ गई कि मुझे सत्संगति मिले, मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, मुझे किसी ग्रंथ के अध्ययन में गति मिल जाए, मुझे ये गीता की बातें समझ में आए, श्रवण मेरा अच्छा हो, मेरा नाम जाप अच्छा हो, मेरे हाथों से हमारे सद्गुरु की सेवा हो, गुरु सेवा मेरे हाथों से हो, सत्संग मुझे मिलता रहे। ये जो सारे हैं ये आध्यात्मिक मांगे हैं। तो अब मेरी प्रापंचिक मांगे कम हो गई, आध्यात्मिक मांगे बढ़ गई। लेकिन धीरे धीरे आध्यात्मिक मांगे भी मेरी कम हो जाए और एक मेरे जीवन में ऐसा समय आए कि हम लोग भगवान से कुछ न मांगे, भगवान से कुछ भी न मांगना। जो भक्त होता है, हमारे डॉक्टर काका है, उन्होंने वैराग्य की, विरक्ति की ये व्याख्या की है
कि जो भगवान से कुछ नहीं मांगता वो सही मायने में विरक्त है, सही मायने में अनासक्त है। जो हमने अनासक्ति की परिभाषा देखी थी 9वें श्लोक में, उसी का यहाँ पर एक्सटेंशन है कि एक ऐसा जीवन में समय आए कि भगवान से कुछ न मांगे। जो भी हमें जीवन में मिला है वो भगवान का प्रसाद है। जो भी कर्म मैंने किया वो भगवान की आराधना है। जो भी भगवान ने मुझे दिया वो उनका प्रसाद है। इस तरह से, इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग कर्म करें तो वो एक कर्म करने का उचित दृष्टिकोण है। और इस तरह से अगर हम लोग कर्म करते रहे, यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली 10वें और 11वें श्लोक में कहा है कि अगर तुम भगवान को उचित विधि के साथ अगर कुछ अर्पण करोगे तो वो भगवान, देवताएं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारा अपेक्षित फल प्रदान करेगी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आजकल ऐसे कोई करता नहीं है, पुराने ज़माने में करते थे, लेकिन आजकल उसके अलग अलग वेरिएशंस हो गए हैं। मराठी में हम लोग उसे नवस बोलते हैं कि भगवान के सामने जाकर कुछ प्रॉमिस दे दो कि भगवान आप ये संकट निवारण कर दो, आप ये घटना मेरे जीवन में हो जाएगी, इसके लिए मुझे मदद करो, इन एक्सचेंज आई विल गिव यू समथिंग। ऐसा भगवान को प्रॉमिस करते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं। ये इसी सकाम कर्म का वेरिएशन है जो हम लोग आज के समाज जीवन में देखते हैं। इस सकाम कर्म को थोड़े बहुत स्तर पर इन श्लोकों में मान्यता दी गई है, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि भगवान की ये जो शक्ति है, जब भगवान हमें कुछ ना कुछ देते हैं, ये हम लोग थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। भगवान की कौन सी शक्ति है? कर्तुम शक्ति, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। भगवान में ये शक्ति होती है कि जो उनका सच्चे मायने में भक्त है उसे बिना मांगे भगवान दे देते हैं। कर्तुम मतलब भगवान जो जब चाहे वो उनके संकल्प के अनुसार करते हैं, जो वो करना चाहे वो करते हैं। अकर्तुम जो वो नहीं करना चाहे वो नहीं करते। और अन्यथा कर्तुम जो उनका एक ईश्वरीय योजना का नियम है, उसके विपरीत भी अगर कुछ करना चाहे तो वो कर लेते हैं। इसका जो डिटेल्ड स्पष्टीकरण है वो हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। आज के बाद इतना ही देखते हैं कि अपने जो कुछ स्पेशल भक्त होते हैं, एक मीराबाई को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए। मीराबाई ने भगवान से ये कभी नहीं मांगा, लेकिन मीराबाई ने जब विष प्राशन किया तो उनके रक्षण के लिए भगवान ने उनकी रक्षा कर दी। उस विष का, उस जहर का उन पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद का रक्षण करने के लिए प्रहलाद को उबलते हुए तेल में डाला, उसे ऊपर बहुत बड़े पर्वत से नीचे ढकेल दिया, फिर भी भगवान ने उनका रक्षण किया। तो जो भगवान के असली भक्त होते हैं, जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति और उपासना करते हैं, उन्हें बिना मांगे भगवान उनका रक्षण करते हैं। भक्त के डिमांड से नहीं, लेकिन भक्त जब पूरी तरह से सच में निष्काम हो जाता है, सच में जब उसकी भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं रहती, तब योग्य समय पर भगवान उसकी रक्षा करता है, उसकी मदद करता है। हम लोग हमारे व्यक्तिगत जीवन को थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो समय समय पर अनपेक्षित समय है, अनपेक्षित कोई समय है, अनपेक्षित कोई प्रसंग है जब किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें मदद मिली है। थोड़ा अंतर्मुख होकर विचार कीजिए, जब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बदल जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोई ना कोई व्यक्ति आकर मदद करता है, चार बातें कहता है और वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। ये जो है, जो बिना मांगे मिलता है, ध्यानी में नहीं, जो ध्यान में नहीं, मन में नहीं, इच्छा भी नहीं, विचार भी नहीं, ऐसी जो मदद हमें मिलती है हमारे जीवन में, वो भगवान ही हमारे लिए वो किसी व्यक्ति के माध्यम से भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी प्रगति हो जाए। लेकिन ये जो अन्यथा कर्तुम शक्ति का वगैरह उपयोग है वो भगवान अपनी मर्जी से करते हैं, भक्त के डिमांड से नहीं करते। भगवान मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए आपकी अन्यथा कर्तुम शक्ति का उपयोग कीजिए, ऐसा जो भक्त सोचते हैं उनके लिए भगवान इस शक्ति का उपयोग नहीं करते। सही मायने में जो निष्काम है उनके लिए इस शक्ति का उपयोग होता है। बाकी के जो बहुतांश लोग हैं प्रापंचिक सांसारिक, उनके लिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेन देन का व्यवहार चलता रहता है। तो सकाम कर्म को यहाँ पर थोड़ी बहुत मान्यता दी गई है। आज हमने मुख्यतः जो 9, 10 और 11 इन 3 श्लोकों का विचार किया और आगे का जो विचार है वो हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज यहीं पर हमारा सत्र समाप्त करते हैं। हरिओम।
तत्सत।